वीकली अपडेट एपिसोड 138। ओके, तो सबसे पहले रामायण, इसका ट्रेलर लास्ट वीक रिलीज हुआ भाई। तब तुरंत तो हम उसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर 2-3 वीडियो बनाए। इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। पर भाई वो इस ट्रेलर में भी रामायण का रिलीज डेट रिवील नहीं किए थे, सिर्फ दिवाली पर आएगा बोल रहे थे। लेकिन रामायण का इंग्लिश ट्रेलर जब निकला तो उसमें रिलीज डेट दिखाया 6 नवंबर। तो सब सोचने लगे कि रामायण 6 नवंबर को आ रही है, लेकिन भाई नहीं। अब नमित मल्होत्रा ये कंफर्म कर चुके हैं कि फिल्म ओवरसीज मार्केट में 6 नवंबर 2026 को रिलीज होगी, जबकि इंडिया में इसे 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन थिएटर में रिलीज करेंगे। नमित मल्होत्रा के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में फ्राइडे रिलीज पैटर्न फॉलो किया जाता है, इसलिए वहां फिल्म 2 दिन पहले आएगी। लेकिन इंडिया में मेकर्स सीधे दिवाली वाले दिन रामायण उतारना चाहती है ताकि फेस्टिवल रिलीज का पूरा फायदा मिल सके। भाई सही है, लेकिन रामायण इंडिया का कहानी है, लेकिन पहले यहाँ के ऑडियंस को ही देखने नहीं दे रहे। खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं। आपको इसे लग रहा है, क्या कहना है कमेंट करके बताओ। और रामायण के बाद तो भाई ट्रेलर की बारिश हो गई। और अपन 2 का ट्रेलर, द पैराडाइज का टीजर, विश्वनाथ एंड सन्स का ट्रेलर, और आज शाम 7:01 पर टॉक्सिक का ट्रेलर आने वाला है। जी हाँ भाई, मेकर्स ने अब ट्रेलर के टाइम को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, तो टॉक्सिक का ट्रेलर के लिए तैयार रहना। वैसे हम सारे टीजर ट्रेलर के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, और टॉक्सिक का ट्रेलर के ऊपर भी बहुत जल्द बनाने वाले हैं, तो उसे मिस मत करना। नेक्स्ट, प्रभास की फौजी का टीजर को लेकर ऐसा रूमर आ रहा है कि भाई इसका 1 मिनट 50 सेकंड की एक धांसू टीजर रेडी हो रहा है, और मेकर्स उसे 15 अगस्त को रिलीज करने को प्लान कर रहे हैं। भाई जून में रूमर आ रहा था कि इसका ग्लिम्स जुलाई में आएगी, अब अगस्त में बोला जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस बार आ जाएगा? आ भी सकता है भाई, क्योंकि अब फौजी की शूटिंग भी भाई स्पीड पकड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में फिल्म के लिए चारमीनार का एक बहुत बड़ा सेट तैयार किया गया है, जहाँ प्रभास करीब 25 दिनों का लंबा शेड्यूल शूट करने वाले है। इस शेड्यूल में फिल्म के कई इंपोर्टेंट और बड़े स्केल वाले सीन्स पूरे किए जाएंगे। भाई सुनने मिल रहा है ये शेड्यूल खत्म होते ही फौजी की लगभग 90% शूटिंग कंप्लीट हो सकती है। वैसे इस शेड्यूल की अपडेट के बाद इसका शूटिंग को लेकर भी पता चला है कि इसकी शूटिंग अभी हैदराबाद के कोकापेट गांधीपेट इलाके में चल रही है, जहां प्रभास के साथ दूसरे इंपोर्टेंट एक्टर्स पर कई की सीन्स फिल्माए जा रहे हैं। मतलब वो 25 दिनों की लंबा शेड्यूल। इसी शेड्यूल को लेकर चर्चा है कि मेकर्स यहाँ एक बहुत बड़ा वायलेंट एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, जिसमें डिवोशनल टच भी देखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही है कि इस फाइट में प्रभास का उग्र रूप नरसिम्हा स्वामी से इंस्पायर्ड हो सकता है। अगर ये बात सही निकली तो हनु राघवपुड़ी सिर्फ पीरियड ड्रामा नहीं बना रहे, तो डिवोशन और ब्लड बाथ को मिलाकर पूरा थिएट्रिकल मास मूवमेंट तैयार कर रहे हैं। सही है भाई, तो कुल मिलाकर हनु राघवपुड़ी की ये पीरियड एक्शन फिल्म अब फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच चुका है। तो ऐसे में फौजी का टीजर ड्रॉप होना कोई बड़ी बात नहीं लगता, लेकिन भाई उसके 1-1.5 महीने बाद प्रभास की बर्थडे आ रहा है, तब फिर ये लोग फौजी से क्या लाएंगे, या फिर तब स्पिरिट से कुछ देखते हैं भाई। नेक्स्ट, जूनियर एनटीआर के ड्रैगन को लेकर भी एक जरूरी शूटिंग अपडेट सामने आया है। शोल्डर इंजरी के बाद जूनियर एनटीआर फिलहाल मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी के साथ रिकवर कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स की माने तो उनकी रिकवरी सही डायरेक्शन में चल रही है। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग अब सितंबर के बीच या आखिरी तक दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। अगला शेड्यूल श्रीलंका में प्लान किया जा रहा है, जहां जूनियर एनटीआर और रुक्मिणी वसंत पर एक रोमांटिक सॉन्ग शूट होने की चर्चा है। इसके बाद टीम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी जाएगी, जहां फिल्म के एक बहुत बड़ा सेट पहले से तैयार बताया जा रहा है। भाई इसे आप नेगेटिवली मत लो, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो क्या नेक्स्ट ईयर जून तक भी ये मूवी रिलीज हो पाएगा, देखते हैं भाई। नेक्स्ट, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर भी आखिरकार अपने फाइनल शेड्यूल में पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरगांव में करीब 1 महीने लंबा आखिरी शेड्यूल शुरू हो चुका है, जिसमें फिल्म के कुछ बड़े वॉर सीक्वेंसेस शूट किए जाएंगे। इसके साथ रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की इस पीरियड लव स्टोरी के लिए तो ग्रैंड डांस नंबर्स भी फिल्माए जाने की तैयारी है। यानी भंसाली आखिरी शेड्यूल में भी आराम से 2 कमरे के सीन शूट करके घर नहीं जाने वाले, पूरा युद्ध और नाच गाना दोनों बचा कर रखे है। टीम का टारगेट अगस्त के आखिरी तक शूटिंग रैप करने का बताया जा रहा है। अगर शेड्यूल प्लान के हिसाब से पूरा हुआ तो लंबे समय से प्रोडक्शन में चल रही लव एंड वॉर की शूटिंग आखिरकार खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अजित कुमार के AK-64 को भाई ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिसका टाइटल रखा गया है डेयर डेविल। इस फिल्म को गुड बैड अगली वाले डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन ही डायरेक्ट करेंगे, यानी अजित और अधिक की जोड़ी एक बार फिर से साथ लौट रही है। लेकिन अनाउंसमेंट की सबसे खास बात यह है कि अजित की पत्नी शालिनी अजित कुमार इस फिल्म को प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू करने जा रही है। फिल्म उनके नए बैनर ब्रेव हार्ट्स प्रोडक्शन के अंदर बनाई जाएगी। टाइटल पोस्टर में डाइस और रिस्क वाला पूरा सेटअप दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि कहानी में लक, डेंजर और हाई स्टेक गेम्स जैसा कोई बड़ा एंगल हो सकता है। हालांकि प्लॉट अभी
ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, तो गुड बैड अगली के बाद अजीत ने डायरेक्टर भी वही रखा है, लेकिन इस बार गेम थोड़ा और पर्सनल है क्योंकि प्रोडक्शन की कंपनी घर से ही संभाली जा रही है। और भाई रोलेक्स की मूवी को लेकर हाल ही में जब सूर्या को पूछा गया कि अगर लोकेश कनगराज इस फिल्म को कब शुरू करने वाले हैं, तो सूर्या ने कहा कि उन्हें खुद भी अभी एग्जैक्ट टाइमलाइन पता नहीं है क्योंकि लोकेश फिलहाल अल्लू अर्जुन वाली फिल्म में बिजी है और इसके बाद विक्रम 2 भी उनकी प्लानिंग में हो सकती है। लेकिन सूर्या ने ये जरूर बताया कि उन्होंने लोकेश को इंटरव्यूज में कहते हुए सुना है कि रोलेक्स की फिल्म अभी भी उनकी लिस्ट में है और वो उसकी राइटिंग पर काम कर रहे हैं। भाई सही में लोकेश ने कार्ति और सूर्या दोनों भाइयों के साथ स्कैम कर दिया। उनके साथ मूवी बनाने को लेकर बड़ा बड़ा सपना दिखा के जो इतने दिनों से इंतजार करवा रहे हैं ना, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कैथी और विक्रम रिलीज होने के बाद हर कोई इवेंट पर जहां भी कार्ति और सूर्या जाते थे उनके वहां इनके फेस ऑफ को लेकर काफी चर्चा होता था और वो लोग भी इस चीज को काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब कार्ति से कैथी 2 के बारे में पूछो या सूर्या से रोलेक्स के बारे में, लगता है जैसे वो उदास होकर इसका जवाब दे रहे हो। भाई अब आप बताओ, आपको अगर टाइम ट्रेवल करने का मौका मिलता और पास्ट में लोकेश से भी मिलने का मौका मिलता तो आप क्या चीज बदलते? अगर आप भी एलसी के फैंस हो तो आप भी वही सोच रहे होंगे जो हम अभी सोच रहे हैं। नेक्स्ट, सूर्या की अगली फिल्म सूर्या 48 की शूटिंग भी तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है जो करीब 10 दिनों तक चला। इस शेड्यूल में सूर्या ने लगभग 5 दिनों तक अपने पोर्शन शूट किए, जबकि कायडू लोहार और प्रकाश राज भी शूटिंग का हिस्सा थे बताया जा रहा है। अब टीम अगस्त के सेकंड वीक से अगला शेड्यूल शुरू करने की तैयारी में है जो फिर करीब 10 दिनों का हो सकता है। भाई अब आप सूर्या की शूटिंग स्पीड देख रहे हो, अभी भी उनका 2 फिल्म रिलीज होने के लिए रेडी है, सूर्या 46 और 7, लेकिन ये सूर्या 48 की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। अब कंगुआ जैसे और किसी को ये अपना 3 साल शायद नहीं देने वाले हैं भाई। नेक्स्ट, धनुष की अगली फिल्म को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग कास्टिंग अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनने वाली इस बड़े स्केल की माइथोलॉजिकल जंगल एडवेंचर के लिए करीना कपूर को अप्रोच किया गया है। फिल्म में धनुष मैन लीड होंगे, जबकि करीना को भी एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल रोल ऑफर किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें कहानी और अपना कैरेक्टर पसंद आया है, लेकिन अभी डेट्स और बाकी डील पर बातचीत चल रही है, यानी उनकी कास्टिंग फिलहाल कंफर्म नहीं हुई है। यहाँ एक बात तो साफ कर दे कि फिल्म को भंसाली डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टर की जिम्मेदारी सरदार वाले PS मिथ्रान संभालेंगे, जबकि भंसाली इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। कहानी में माइथोलॉजी, जंगल एडवेंचर और एक हाथी का भी अहम कनेक्शन बताया जा रहा है। अगर करीना इस प्रोजेक्ट को साइन करती है तो धनुष के साथ उनकी यह पहली पेयरिंग होगी और भंसाली के साथ भी उनका लंबे इंतजार के बाद पहला एक्चुअल कोलैबोरेशन बन सकता है। नेक्स्ट, अल्लू अर्जुन और अटली की राका का अगला बड़ा शेड्यूल मुंबई में शुरू होने वाला है, जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण भी शेड ज्वाइन करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की अभी करीब 130 दिन की शूटिंग बाकी है, यानी भाई प्रोजेक्ट अभी काफी लंबा चलने वाला है। पहले टीम दुबई और कुछ दूसरी फॉरेन लोकेशंस पर शूट करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ईरान वाले वॉर की वजह से वो प्लान बदलना पड़ा। इसके बाद मुंबई में एक बड़ा स्पेशल सेट तैयार किया गया, जहाँ पर फिल्म के इंपोर्टेंट पोर्शंस शूट किए जाएंगे। इसी शेड्यूल के साथ दीपिका पादुकोण के ज्यादातर सीन्स पूरी होने की उम्मीद भी बताई जा रही है, यानी उनका मेन पोर्शन अब कंप्लीट होने के करीब बताया जा रहा है। वही शाहरुख खान के कैमियो को लेकर अलग अलग बातें चल रही है, कुछ जगह इसे फेक बताया गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स अभी भी कैमियो बाकी होने का दावा कर रही है। इसलिए फिलहाल SRK की एंट्री को कंफर्म या कैंसिल दोनों में से कुछ भी नहीं मानेंगे। मतलब राका की शूटिंग अभी लंबी जरूर है, लेकिन मुंबई वाला ये शेड्यूल फिल्म के लिए काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, सलमान खान की अगली फिल्म SBC 63 भी अपने बड़े एक्शन वाली शेड्यूल में जाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाईजान 6 अगस्त से मुंबई में करीब 6 हफ्ते की लंबी शूटिंग शुरू करेंगे। इस शेड्यूल में फिल्म के 3 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस और कई क्राउड हैवी सीन शूट किए जाने हैं। नयनतारा और राहुल देव भी इस दौरान भाईजान के साथ सेट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन भाई ध्यान रहे ये फिल्म की शूटिंग की शुरुआत नहीं बल्कि इसका अगला बड़ा शेड्यूल है। इसका अनाउंसमेंट के बाद 1-2 शेड्यूल की शूटिंग पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, यानी वामसी पेडीपल्ली अब फिल्म के सबसे हैवी और मास पोर्शन पर काम करने वाले हैं। भाई आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर ईद को भाईजान की ये मूवी निराश ना करे। नेक्स्ट, टाइगर श्रॉफ ने भाई अपनी अगली एक्शन फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और इस बार उनके साथ वापस आए हैं रेमो डिसोजा, यानी फ्लाइंग जेट के करीब 10 साल बाद ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी दोबारा साथ काम कर रही है। भाई इस बार तो सब कुछ सही जाएगा ना, लेकिन इस बार वो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक बड़े स्केल की एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाने की तैयारी कर रही है। फिल्म का टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इसकी
शूटिंग 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। टाइगर के साथ अभिषेक बनर्जी और एल्विस यादव भी फिल्म में नजर आने वाले हैं, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत भरूचा भी कास्ट का हिस्सा है। अब कास्ट देखकर लग रहा है कि मेकर सिर्फ टाइगर से हवा में 3 फ्लिप नहीं लगवाने वाली है। एक्शन के साथ कॉमेडी और पूरा कमर्शियल मसाला भी तैयार किया जा रहा है। अब इसका रिलीज डेट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, देखते हैं धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट महेश बाबू और राजामौली की वाराणसी भी धीरे धीरे अपने फाइनल शूटिंग फेज में पहुंच रही है। राजामौली के मुताबिक फिल्म के बड़े एक्शन सीक्वेंस और स्पेक्टल वाले मेजर पोर्शन पूरे हो चुके हैं और अब मेनली छोटे लेकिन कहानी के लिए जरूरी सीन्स शूट किए जाने बाकी है। भाई यहाँ एक करेक्शन जरूरी है, कुछ रिपोर्ट्स फिल्म की शूटिंग करीब 80% कंप्लीट बता रही है, लेकिन राजामौली ने खुद 80% नहीं लगभग 80 दिन की शूटिंग बाकी होने की बात कही थी। टीम का टारगेट है कि बाकी काम तेजी से पूरा करके फिल्म की शूटिंग सितंबर या अक्टूबर तक कंप्लीट कर ली जाए। इसका वीएफएक्स से भी और बड़े स्केल की एक्शन सीक्वेंस को शूट सब पहले ही कंप्लीट हो चुकी है भाई। अब बस कुछ टॉकिंग पोर्शन, इंटरकनेक्टेड सीन या पैचवर्क जैसे शूट बचा होगा। तो कुल मिलाकर वाराणसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अब इसका शूट क्लियरली अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अच्छा और हाँ, वाराणसी एक बार फिर लीक का शिकार हो गई है। फिल्म के सेट से महेश बाबू का करीब 20 सेकंड का एक्शन फुटेज बाहर आ गया है। इस क्लिप को वाराणसी घाट पर शूट किए गए एक बड़े एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें महेश बाबू इंटेंस और खून से लथपथ लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि क्लिप से कहानी का कोई बड़ा स्पॉइलर सामने नहीं आया, लेकिन भाई ये सीन का स्केल जरूर काफी बड़ा लग रहा है। भाई ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फिल्म के सेट्स और कुछ बिहाइंड द सीन्स विजुअल्स बाहर आ चुके हैं। अब राजामौली फिल्म को जितना सीक्रेट रख रहे हैं, सेट से लीक्स उतनी ही तेजी से बाहर आ रहे हैं। इसलिए फैंस भी मेकर से सिक्योरिटी और टाइट करने की मांग कर रहे हैं। पर फिर भी भाई इसका प्लॉट को लेकर अभी भी ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट भाई वरुण धवन भी वाईआरएफ के साथ एक नए और काफी अलग प्रोजेक्ट में जुड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज फिल्म्स अपने पहली प्रॉपर हॉरर फिल्म की तैयारी कर रहा है, जिसमें वरुण धवन को लीड रोल के लिए चुना गया है। इस फिल्म को रॉकेट बॉयज वाले अभय पन्नू डायरेक्ट करेंगे और अगर सब प्लान के हिसाब से रहा तो शूटिंग इस साल के आखिर तक शुरू हो सकती है। रिलीज फिलहाल 2027 के लिए टारगेट की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर इस फिल्म का टाइटल अंधकार बताया जा रहा है, लेकिन मेकर्स जब तक इसका ऑफिशियल टाइटल रिवील नहीं करते तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं भाई। नेक्स्ट शिवा कार्तिकेयन की सेवन की शूटिंग भी फिर से रफ्तार पकड़ने वाली है। फिल्म का पहला शेड्यूल मदुरई और आसपास के इलाकों में पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेश रिपोर्ट के मुताबिक शिवा कार्तिकेयन 10 अगस्त से मदुरई में अगला शेड्यूल शुरू कर सकती है, जहां फिल्म के कई इंपोर्टेंट पोर्शन शूट किए जाएंगे। बीच में ऊटी शेड्यूल की भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, इसलिए फिलहाल मदुरई वाला अपडेट ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मतलब सेवन अभी शुरुआती स्टेज से आगे निकल चुकी है और अगर 10 अगस्त वाला शेड्यूल प्लान के हिसाब से शुरू होता है तो फिल्म की शूटिंग आने वाले हफ्तों में काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट गोलमाल 5 की रिलीज डेट को लेकर भी इस हफ्ता काफी कंफ्यूजन देखने को मिला। पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो सकती है। इसके तुरंत बाद भाई क्लैश की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि उस डेट के आसपास प्रभास की फौजी और अक्षय कुमार की एक और फिल्म भी आ सकती है बताई जा रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रोहित शेट्टी की टीम ने इस खबर को साफ तौर पर फेक बता दिया। मेकर्स का कहना है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान फिल्म को कंप्लीट करने पर है और रिलीज डेट जब भी तय होगी उसे ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट सनी पाजी की एक्शन फिल्म परशुराम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले खबर थी कि किल वाले डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और शूटिंग इसी साल शुरू हो सकती है, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट्स को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि निखिल भट्ट ने जेमी फॉक्स के साथ एक हॉलीवुड एक्शन फिल्म साइन कर ली है, जिसकी तैयारी में वो बिजी होने वाली है। इसी कारण परशुराम अब कम से कम 2027 से पहले शुरू होती नहीं दिख रही। मेकर्स के पास 2 ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, या तो निखिल के लौटने का इंतजार करे या फिर किसी दूसरे डायरेक्टर को फिल्म सौंपे। वैसे इसका फायदा जाट 2 को मिल सकता है, क्योंकि मैत्री मूवी मेकर्स सनी पाजी के साथ उस प्रोजेक्ट को पहले आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। तो परशुराम मूवी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल भगवान परशुराम वाला ऑफर सब थोड़ा देर से उठेगा। नेक्स्ट रणवीर कपूर अपनी मौजूदा फिल्मों के बाद कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, इसे लेकर भी एक इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है। सबसे पहले साफ कर दे कि रणवीर ने खुद ये नहीं कहा कि वो रामायण पार्ट 2 और एनिमल पार्क के बीच नई फिल्म जरूर करेंगे। ये चर्चा 21 अप्रैल को आई एक इंडस्ट्री रिपोर्ट से शुरू हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि रणवीर कई सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं और एनिमल पार्क शुरू होने से पहले एक और फिल्म लॉक करना चाहते हैं। उस समय ब्रह्मास्त्र 2 और धूम 4 को सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस बताया गया था, लेकिन हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान रणवीर ने खुद कंफर्म किया है कि वो धूम 4 नहीं कर रही है, इसलिए अब ब्रह्मास्त्र 2 सबसे ऑब्वियस पॉसिबिलिटी जरूर लग रही है। लेकिन रणवीर ने उसे भी अपनी अगली फिल्म के तौर पर ऑफिशियली लॉक नहीं किया है। हो सकता है वो कोई बिल्कुल नई स्क्रिप्ट चुन ले
तो फिलहाल इतना ही पक्का है, धूम 4 वाली बाइक रणवीर के गैराज में नहीं आ रही, लेकिन एनिमल पार्क से पहले उनकी एक और फिल्म आने का दरवाजा अभी खुला है। वैसे भाई 12 जून को एक मूवी आया था, मैं वापस आऊंगा नाम से, आपने भी सुना होगा। उसे लेकर काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देखने मिला था, तो वो मूवी अब OTT में भी आ चुका है, हमने देख लिया है। और सही में भाई मूवी थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन एंड आते आते ये आपको इमोशनल कर देगी। ऐसी फिल्में आपको पसंद है तो इसे चेकआउट जरूर करना। और अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो हम हमारा सेकंड चैनल में इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया है, चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर देख लेना। और अगर आप भी किसी मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना के उस चैनल पर डाल देंगे। वैसे अभी लोकेश की DC मूवी रिलीज हो चुकी है, चाहिए तो बताओ, हम उसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो भाई बस ये 3 हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, बाय।